नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्तेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। अब की बार गुजरात में रेवड़ी पर जंग, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा चुनाव सुधार के नाम पर लिए गए चुनाव आयोग के नए और बड़े फैसले की हम करेंगे। चर्चा फ्रीबीज से बदलती सियासत पर चुनाव आयोग के हथौड़े की होगी। चर्चा चुनाव आयोग के फैसले के बाद गुजरात और हिमाचल चुनाव पर पड़ने वाले असर की भी हम करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से फ्री वाले वादों पर जवाब मांगा है और पूछा है कि राजनीतिक दल जब तक ये नहीं बताएंगे कि वो अपने किए वादे कैसे पूरे करेंगे, उसके लिए पैसे कहां से लाएंगे। राज्य के कर्ज को बढ़ाएंगे या वादों को पूरा करने के लिए टैक्स का अतिरिक्त कर्ज डालेंगे। जब तक दल ये जनता को साफ नहीं करेंगे तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। लेकिन यह फैसला भी कहीं चुनावी चंदे के हिसाब जैसा ना हो जाए। कैश 20,000 से ज्यादा लेने पर हिसाब देना होता है, लेकिन नियम बनने के बाद से किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 से ज्यादा चंदा मिलता ही नहीं है, इसीलिए वो हिसाब नहीं देते। खैर, चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक इस पर राजनीतिक दलों से जवाब मांगा है। आधिकारिक जवाब से पहले ट्विटर पर बहुत सारे नेताओं ने जवाब देना शुरू कर दिया है। कोई इसे विपक्ष के खिलाफ नई साजिश बता रहा है, तो कोई इसे लोकतंत्र की हत्या। बहस गर्म है और गुजरात में इलेक्शन है, सब जानते हैं। तो इस फैसले, इस पर गर्म सियासत का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस। राजीव, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। राजीव, ये चुनाव आयोग ने चुनावी घोषणा से पहले ये पत्र लिखकर सभी पार्टियों से जो वादे चुनाव के दौरान किए गए हैं या करने वाली हैं पार्टियां, उनका ब्यौरा मांगा है, सोर्स मांगा है कि पूरे कैसे होंगे, ये इसको कैसे देख रहे हैं और इसका चुनावों पर असर किस तरह से रहने वाला है। देखिए विपनेश, कल्याणकारी योजनाएं और फ्री की रेवड़ी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और प्रभाकर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। और इस याचिका में चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने उसके बाद ही सारे राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को ये लेटर लिखा है और उनसे जवाब मांगा 19 अक्टूबर तक। शायद तब तक गुजरात के चुनाव की घोषणा ना हो। 19 अक्टूबर तक जवाब मांगा है कि जिस तरह के आप फ्रीबीज की या जो आप अपनी चुनावी घोषणाएं वायदे कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होगी, उसकी वित्तीय व्यवहारिकता क्या होगी, इसको पूरा कैसे किया जाएगा, ये भी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने आना चाहिए। सिर्फ लॉलीपॉप की तरह घोषणा कर देने से नहीं होता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव से पहले इस तरह की बात कही गई, लेकिन सत्ताधारी दल को छोड़ के सारे दलों ने इसका, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विरोधी दल की पार्टियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की ही एक आदर्श चुनाव आचार संहिता होनी चाहिए। ऐसे समय में जब देश इस मुहाने पर खड़ा है कि 2 राज्यों में चुनाव है, चुनाव आयोग ने ऐसी बात क्यों कही है। दूसरी बात यह है कि ये एक जो कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, उनका बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो इस दिशा में चुनाव आयोग के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही जन प्रतिनिधित्व कानून में परिवर्तन की बात भी या उस पर विधायी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। दरअसल क्या है कि पंजाब के चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से फ्री रेवड़ियों पर भारी जन समर्थन पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला है, और क्या पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक सेहत है, जिस तरह का कर्जा पंजाब पर है, और उसके बाद इस तरह की जो योजनाएं की गई उसको पूरा करने के लिए बजट कहां से आएगा, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, केंद्र सरकार के लिए भी सिरदर्द है और राज्य सरकार जो सत्ता में आती है उनके लिए है ही। अब अगला चुनाव गुजरात का है और जिस तरीके का गारंटी कार्ड लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी 12-14 यात्राओं में हर बार एक नए गारंटी कार्ड की और एक नए गारंटी की योजना करते हैं, घोषणा करते हैं, मुझे लगता है कि उसको देख करके ये जो अभी त्वरित कदम उठाया गया है, शायद वो इसी दिशा में है कि शायद फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से देश के आर्थिक हालात उस तरह से नहीं होंगे। देश के आर्थिक हालात पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर आप देखें, बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बगल की श्रीलंका की सरकार को देखिए, तो इसलिए अभी ये मामला गर्म है और इस पर अब सियासत
बहुत तेज शुरू भी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कहेगी कि ये सारा कुचक्र जो है वो उनको दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी पार्टी अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकती कि उसने पहले या आगे फ्री में कुछ देने का वायदा नहीं करेंगे। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो ये ब्यौरा चुनाव आयोग की तरफ से मांगा गया है, अब देखते हैं राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि गुजरात में लड़ाई बहुत दिलचस्प है, कड़ी और बड़ी भी होती जा रही है। ये फ्रीवीज के वादों को लेकर भी देखते हैं क्या जवाब आता है उनकी तरफ से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।